डॉक्टर गौरव त्रिपाठी आपके लिए लेकर के आया हूं एक नया वीडियो। जैसा कि पिछले वीडियोज में आपके साथ मैं परिचर्चा कर रहा था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की, उसके क्रम में हमने आपको बताया कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, राज्य के मार्गदर्शी सिद्धांत हैं, राज्य के लिए एक मौलिक सिद्धांत हैं और ये अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य वर्णित है। प्रिय विद्यार्थियों, ये संविधान के भाग 4 में वर्णित है। विद्यार्थियों, हम देखते हैं आपसे अपने पिछले वीडियोज में आर्टिकल 36 जिसमें राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 37 जिसमें ये बताया गया कि ये न्याय योग्य नहीं है और इसका क्रियान्वयन राज्य करेगा, आर्टिकल 38 जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, लोक कल्याण की अभिवृद्धि और आर्थिक असमानता को कम करने की बात करता है, आर्टिकल 39 जिसमें 39 का खा गा घा अंगा और चा है जो राज्य को अनुसरण करने के लिए कुछ सिद्धांतों की चर्चा करता है, जिसमें समान काम के लिए समान वेतन है, जिसमें 39 का कोई देखिए आप समान आजीविका प्राप्त करने का अधिकार स्त्री पुरुष को बराबर है। 39 का देखिए जो राष्ट्रीयकरण का आधार बनता है कि भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण का वितरण इस प्रकार से किया जाए, भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण का वितरण इस प्रकार से किया जाए कि वो लोक हित में हो। 39 का कहता है कि आप ऐसा इकोनॉमिक मॉडल अपनाएं जिससे कि धन और उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण से लोक जन का अर्थात जनहित का कम से कम या जनहित का कोई अहित न होने पाए। 39 घ समान काम के लिए समान वेतन स्त्री और पुरुषों के संदर्भ में। 39 अंगा मजदूरों चाहे श्रमिकों के संदर्भ में है कि उनके स्वास्थ्य और श्रम का दुरुपयोग ना हो, बालकों की कोमल अवस्था का दुरुपयोग ना हो। 39 चा कहता है कि भाई जो बालक हैं इनका विकास गरिमामय पूर्ण वातावरण में होना चाहिए और इनका कोई शोषण नहीं होना चाहिए। 39 ए आया था जो 42वें अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन से स्थापित किया गया, जो समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की बात करता है। और हम आपके साथ फिर चर्चा कर रहे हैं अनुच्छेद 40 की। 40 क्या कहता है? ये सरकार को, राज्य को आदेशित करता है, निर्देशित करता है कि राज्य में ग्राम पंचायतों का गठन करें। क्या करें? ग्राम पंचायतों का गठन करें। क्या कहता है? राज्य सरकार ग्राम पंचायतों को संगठित करने अर्थात ग्राम पंचायतों का गठन करने और ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करने के लिए कदम उठाएंगे। केवल ग्राम पंचायत का गठन ही नहीं करेगी, ऐसी उसे शक्ति प्रदान करेगी, ऐसा अधिकार प्रदान करेगी कि वे स्वायत्त शासी इकाई के रूप में कार्य कर सकें, स्वशासन की इकाई के रूप में, सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में कार्य कर सकें और यह कार्य करने में सक्षम हो सके। अर्थात राज्य को एक स्वायत्त शासी इकाई के रूप में क्या करना है? ग्राम पंचायतों का गठन करना है। और ये जब ग्राम पंचायतें गठित हो जाएंगी तो गांधी जी की जो इच्छा है तृणमूल लोकतंत्र की, ग्रास रूट डेमोक्रेसी की, ये यूजीसी में क्वेश्चन पूछा था, हम जब दे रहे थे यूजीसी तो पूछा कि तृणमूल लोकतंत्र क्या है। तो तृणमूल लोकतंत्र क्या? जहां पर शासन में जो अंतिम व्यक्ति है उसकी भागीदारी होने लगी, व्यक्ति अपना निर्णय खुद करने लगे। और यह निर्णय कैसे हो सकता है? ग्राम पंचायतों के माध्यम से हो सकता है। तो ये आर्टिकल 40 जो है गांधी जी से प्रभावित है और इसके क्रियान्वयन को संवैधानिक स्वरूप देने के लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया,
जिसे पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय व्यवस्था के नाम से हम जानते हैं। ये लोकतांत्रिक और विकासात्मक लोकाचार को एक फ्रेम देता है, एक आकार प्रदान करता है। किसको? लोकतांत्रिक और विकासात्मक उपचार को, लोकतांत्रिक और विकासात्मक लोकाचार को आकार प्रदान करता है। साथ ही साथ ये जनतांत्रिक मूल्यों में अभिवृद्धि स्थापित करता है और शक्ति के विकेंद्रीकरण पर आर्टिकल 40 बल देता है। और ये आप जानिए कि जब पंचायतों को अधिकार मिल जाएगा तो ये मानना था लोगों का कि ये जो बाल श्रम है, महिलाओं का गर्भावस्था में भी मजबूरी में श्रम इत्यादि है, इन सब पर नियंत्रण लग सकेगा। इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि आर्टिकल 39 जो कर्मकारों के मजबूरी में श्रम के मामले को निषेध करता है, वो आर्टिकल 40 के गठन होने पर, आर्टिकल 40 के पूर्ण होने पर कुछ ना कुछ तो उसमें क्या आएगी? कमी आएगी, व्यवस्थित होगी। इसलिए कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 39 का पूर्ण क्रियान्वयन अनुच्छेद 40 से संभव है। इस प्रकार हमने आपको आर्टिकल 40 में बताया कि राज्य सरकारें पंचायतों को संगठित करेंगी एक स्वायत्त शासी इकाई के रूप में, उन्हें अधिकार और शक्तियां प्रदान करेंगी। हम इसी तरीके से आपके लिए नया वीडियो लेके आते रहेंगे। आप हमारे YouTube चैनल लर्न विद DRGT को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।